भारत में हॉस्पिटल कैसे खोले 2023 की वीडियो नंबर 4 के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो मित्रों, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो का सीरीज नंबर 4 है। दोस्तों, हॉस्पिटल खोलने में गवर्नमेंट क्या सहायता करेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है आमतौर पे जो हॉस्पिटल खोल रहे होते हैं डॉक्टर्स या व्यापारी लोग। व्हाट विल द गवर्नमेंट हेल्प टू ओपनिंग द हॉस्पिटल। तो मित्रों, जमीन से संबंधित मामलों में भी गवर्नमेंट आपको प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की अवस्था में सहायता करती है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल किसी पिछड़े इलाकों में ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 75% पैसा जमीन खरीदने के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप प्रखंड इलाके में हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको जमीन खरीदने के लिए तकरीबन 50% की सहायता मिलती है। और अगर आप सिटी इलाके में, शहरी इलाके में हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हैं तो 25% की सहायता गवर्नमेंट आपको जमीन खरीदने के लिए देती है। इसके अलावा डॉक्टर्स, नर्स, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और दवाइयों का प्रबंध आपको खुद ही करना होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, हॉस्पिटल खोलने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मित्रों, हॉस्पिटल खोलना एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट मांगता है और अगर आप अधिक पैसा लगा करके हॉस्पिटल खोलते हैं तो आपकी कमाई भी ज़्यादा होगी। हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में तकरीबन 5 लाख रुपए तक की लागत आपको लगानी पड़ती है, तभी आप अपने हॉस्पिटल में अच्छी सर्विस उपलब्ध करा सकेंगे। दोस्तों, ये 5 लाख रुपया हमने कम से कम अमाउंट बताया है, अदरवाइज हॉस्पिटल खोलने के लिए 5 से 50 करोड़ तक की लागत भी आ सकती है। अगर आप चाहे तो अपने किसी पार्टनर के साथ भी मिल करके हॉस्पिटल खोल सकते हैं अथवा बैंक से हॉस्पिटल खोलने के लिए लोन भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या परिचित व्यक्ति डॉक्टर है तो आप उसके साथ मिल करके हॉस्पिटल चालू कर सकते हैं और उसे अपने हॉस्पिटल में नौकरी भी दे सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है अपने हॉस्पिटल की प्रचार कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें। तो दोस्तों, इन सब कामों में एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में बहुत प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है hospitalwala.com। आप hospitalwala.com के वेबसाइट पे आए, hospitalwala.com के मोबाइल नंबर पे आप कॉल करें और आप पूछें कि आपके हॉस्पिटल का मार्केटिंग के लिए क्या उनके पास मास्टर प्लान है, क्योंकि hospitalwala.com के माध्यम से हम पूरी भारतवर्ष में हजारों हॉस्पिटल को मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और हर हॉस्पिटल को बेहतर पेशेंट देने में, बेहतर बिजनेस बढ़ाने में हम और हमारी टीम मदद करती है। आप जितना अधिक से अधिक अपने हॉस्पिटल की मार्केटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अपने हॉस्पिटल की मार्केटिंग करने के लिए आप न्यूज़पेपर, मैगजीन का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हॉस्पिटल के आसपास के तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में अपने हॉस्पिटल का बैनर भी रोड के बगल में लगवा सकते हैं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने हॉस्पिटल का प्रचार कर सकते हैं। छोटे छोटे पंपलेट बंटवा करके आप अपने हॉस्पिटल की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप अपने लोकल टीवी चैनल में भी अपने हॉस्पिटल की एडवर्टाइजिंग प्रचार दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल बना करके भी आप अपने हॉस्पिटल का प्रमोशन कर सकते हैं। जब आपका हॉस्पिटल एक बार चलने लगता है तब आपको अपने हॉस्पिटल की मार्केटिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके हॉस्पिटल में आने वाले मरीज ही आपके हॉस्पिटल की मार्केटिंग करते हैं। फिर भी दोस्तों, आप भारत में कहीं भी हॉस्पिटल खोले हैं, आपका है या आप खोलना चाहते हैं, तो आप इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ एक ही नाम आप याद रखें, hospitalwala.com। जहां पे आप आए, आपको ए से लेके जेड तक हॉस्पिटल से संबंधित सारे काम, सारी जिम्मेवारी आपको हॉस्पिटल वाला के साथ में टाई अप करके, चाहे वो किसी भी तरह का टाई अप हो करके, आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने उज्जवल भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, चर्चा करते हैं हॉस्पिटल खोलने का कितना फायदा होगा,
प्रॉफिट क्या है, आपका बेनिफिट कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस के नज़रिए से हॉस्पिटल को देखते हैं तो आप इससे बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हॉस्पिटल से आप कितने पैसे कमा सकते हैं यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके हॉस्पिटल में कितने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आते हैं, साथ ही आप उन्हें कौन सी सर्विस देने का कितना चार्ज लेते हैं, यह आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। आप मरीजों को अपने हॉस्पिटल में जो सुविधा देंगे उसके बदले में आप कितना चार्ज लेंगे। एक नॉर्मल हॉस्पिटल भी महीने का 3 लाख से 4 लाख रुपए तक कमा लेता है। अगर आपका बड़ा हॉस्पिटल है तो अपने महीने की कमाई 40 लाख से लेके 50 लाख रुपया महीने तक की हो जाती है। दोस्तों, मैं ऐसे सैकड़ों हॉस्पिटल को जानता हूँ जिसका मंथली इनकम 50 लाख से लेकर के करोड़ों रुपए तक का होता है। तो दोस्तों, विस्तृत जानकारी के लिए आप hospitalwala.com को विजिट करें, चाहे यूट्यूब चैनल पे आएं, आप उनके कॉल सेंटर में कॉल करें और पूछें कि किस तरह से आपका हॉस्पिटल का इनकम लाखों नहीं करोड़ों में हो सकता है। तो दोस्तों, आइए इस चर्चा को अंतिम पड़ाव की तरफ लेके चलते हैं। हॉस्पिटल खोलने में जोखिम क्या है, रिस्क क्या है। तो अगर आपने हॉस्पिटल खोलने के लिए आवश्यक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आपके हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि आग लगना अथवा किसी मरीज की मृत्यु हो जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपके हॉस्पिटल को सील किया जा सकता है और आपके ऊपर, आपके अस्पताल के स्टाफ के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा कभी कभी हॉस्पिटल में मरीज की प्राकृतिक तरीके से मौत होने पर भी मरीज के परिजनों द्वारा हंगामा भी किया जाता है। ऐसी अवस्था में अस्पताल में तोड़-फोड़ होने की भी संभावना बनी रहती है। अगर आपके अस्पताल में अनुभवी नर्स व कंपाउंडर नहीं है तो मरीजों को उचित ट्रीटमेंट नहीं प्राप्त हो पाने के कारण कभी कभी मरीज की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसी अवस्था में उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है, जिसके कारण आपके हॉस्पिटल की बदनामी भी होती है। तो दोस्तों, ये कुछ रिस्क है जो आपको हॉस्पिटल बिजनेस में रहेगा। फिर भी मित्रों, आपसे निवेदन है, आप निसंकोच अगर हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल के बारे में सलाह चाहते हैं, हॉस्पिटल के बारे में आप हमसे एक एक पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें और समझे कि किस तरह से आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आकर के अपना मान सम्मान के साथ में अपने पैसे को दिन दुना रात चौगुना कर प्रगति दे सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला हॉस्पिटल इंडस्ट्री में सभी व्यक्तियों के लिए आपका मैसेज सबको अच्छा लगे और इस इंडस्ट्री में और भी नए उद्यमी लोग आए और समाज और राष्ट्र की सेवा करें। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।